परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जेईई का सबसे खूबसूरत चैप्टर, कुछ लोगों का फेवरेट और कुछ लोगों को डराने वाला। अब अगर आप ये चैप्टर करना चाहते हैं तो बच्चों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो जेईई के पिछले पेपर्स में देखकर पता चले कि जेईई के जो फेवरेट है इस चैप्टर के, वो ढूंढ के निकाले हैं। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिकली व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई। बेसिक का कॉन्सेप्ट है, समझ में आने को एलकेजी और यूकेजी के बच्चे को भी समझ में आ सकता है और नहीं समझ में आने को बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी नहीं समझ में नहीं आएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें से कुछ अलाइक हैं, कुछ डिस्टिंक्ट हैं, बेसिकली एक मिक्स एंड मैच है। ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से कितने आइडेंटिकल हैं, कितने डिस्टिंक्ट हैं, इसके ऊपर। और फाइनली सर्कुलर परम्यूटेशन और उसके साथ गैप मेथड। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपस में मिक्स एंड मैच होके काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में जेईई में देखा गया है कि इनका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है। कुछ बच्चों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टफ लगता है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ टफ चीजें तो होंगी। अब जो टफ चीजें हैं अगर उनके बारे में हमें पहले से ही पता हो तो हमारी प्लानिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती है। तो कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स की आपको मैं लिस्ट बता रहा हूं जो इस चैप्टर में यूजुअली बच्चों को परेशान कर जाते हैं। पहला बच्चों, परम्यूटेशन जब कुछ ऑब्जेक्ट अलाइक और डिस्टिंक्ट दोनों हैं सिस्टम में तो उनको हैंडल करना। इनफैक्ट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे, बच्चे उसको हैंडल करने में कई बार गलती कर जाते हैं। दूसरा बच्चों, रिकर्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। रिकर्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनको करते वक्त आपको कई डायमेंशन और कई अलग तरह से सोचना पड़ता है, वो सीधा सीधा रास्ता नहीं होता, उनके सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं। और तीसरा बच्चों, एक्सक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको डबल काउंटिंग का ध्यान रखते हुए थोड़ी सेट थ्योरी यूज करनी होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाना होता है। इतना आसान नहीं होता है ये सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए हैंडल करना। तो ये वो पोर्शन है जो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता है। परंतु जहां पर डिफिकल्ट पोर्शन है वहां पर बच्चों इजी पोर्शन भी होगा। तो मैं कुछ इजी पोर्शन भी आपको बता देता हूं जो इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छा है और आप जल्दी इसको सीख सकते हैं। जैसे ऑफ कोर्स परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, कॉम्बिनेशन जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, गैप मेथड काफी इजी है, गैप मेथड, टेप मेथड जहां पे कहते हैं ना कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रहना है, बाकियों को इनके बीच में नहीं आना है। ऑल्सो बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल होता है, काउंटिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स, या फिर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं और बच्चे आराम से कर जाते हैं। काफी मुश्किल है बच्चों इस चैप्टर का वेटेज जेईई में जज करना, क्योंकि यह चैप्टर सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे कई चैप्टर्स के साथ भी मिक्स होकर आता है और यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल में या प्रोबेबिलिटी तो पूरा इसी पे बेस्ड होता है। तो इस चैप्टर का फिर भी बच्चों हमने मेहनत करके आपके लिए एक वेटेज का चार्ट डिस्टिल करके निकाला है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 2019 में मेंस में कई सारी शिफ्ट थी, हर शिफ्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया, लेकिन एवरेजली 2 क्वेश्चन पीएनसी से जरूर आए। और यही ट्रेंड बच्चों 2020 में भी कंटिन्यू रहा। 2021-22 में देखा गया है कि 2 से बढ़ के 3 क्वेश्चंस तक भी आए हैं जेईई में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। वहीं पर एडवांस एकदम अडिग रहा है, हर साल एक क्वेश्चन पीएनसी का जरूर रहा है। और देखा जाए तो 2019 में लगभग 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन ऐसा था जो मिक्स होके दूसरे चैप्टर फंक्शंस के साथ आया। तो ये जो चीजें हैं ये काफी एक इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है। इसको छोड़ने की सलाह तो मैं किसी बच्चे को नहीं दूंगा। थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी होती है, पर बिल्कुल रैंक क्रिएटिंग चैप्टर होता है, इसको जरूर अच्छे से कीजिए।